वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबको समंजस सोनोजमी के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रॉलेट एक्ट बताने जा रहा हूं, और साथ ही साथ यह आपको 12th और ग्रेजुएशन के आर्ट्स के छात्रों के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी, और जो कंपटीशन के छात्र हैं उनके लिए भी उपयोगी होगी। तो वीडियो कैसा लगा शुरू से अंत तक देखेंगे, आप जरूर मुझे बताएंगे और आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देखिए रॉलेट एक्ट, ठीक ना, रॉलेट एक्ट हमारे भारतीयों के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक कठोर बर्बरतापूर्ण दमनकारी कानून था। रॉलेट एक्ट की शुरुआत 1917 ईस्वी में, पहली बार 1917 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी याद रखिएगा, यानी रॉलेट एक्ट यानी जो अंग्रेजों के द्वारा जो काला कानून भारतीयों पर लगाया गया था, उसका जो रॉलेट एक्ट जो बनाया गया था वह सेडिशन कमेटी के तहत 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन किया गया था, समझे कि नहीं। और इस कमेटी का मूल उद्देश्य था यह कि भारत के कौन से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए आतुर होते हैं, जो अंग्रेजों के मंशा पर पानी फेरते हैं। क्योंकि अंग्रेज जब 24 अगस्त 1608 ईस्वी को पहली बार भारत आया था, तो भारत में फूट डालो शासन करो की नीति अपना करके भारत में वह शासन करने लगा था, समझे कि नहीं, और भारत को पूर्णपेन गुलाम बना दिया था। तो भारत के लोग जब जागृत हुए तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना चालू कर दिए थे। तो धीरे धीरे अंग्रेज लोग इंडिया सब जानने लगा कि अब भारत के लोग में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई, अब वो हमसे लड़ाई करेगा और हमारे विरुद्ध वह चलेगा। इसी कारण से सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 ईस्वी में सेडिशन कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी के तहत यह बोला गया कि भारत के कौन से ऐसे क्रांतिकारी नेता है या राष्ट्रवादी नेता है जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करते हैं या अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उन पर अंकुश लगाना है, उन पर रोक करना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट संपूर्ण भारत में पारित कर दिया गया, और यह 3 वर्षों के लिए था। उस समय रॉलेट एक्ट भारत में पर लागू किया गया था, समझे, इन्हें 3 वर्षों के लिए। और इसे जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला कानून भी कहा गया, इसे काला अधिनियम भी कहा गया रॉलेट एक्ट को, क्योंकि यह भारतीयों के लिए अपमानजनक नियम था, भारतीयों को जीवन जीने में हराम कर देने वाला यह नियम था। क्योंकि कोई भी भारतीय अंग्रेज के विरुद्ध यदि कुछ भी बोलेगा, कुछ भी षड्यंत्र करेगा, तो इस अधिनियम के तहत उसे जेल में बंद कर देता। इसी कारण से संपूर्ण भारतीय, जब रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ, तो संपूर्ण भारत में राष्ट्रवादी नेता में क्या हुआ, आक्रोश की भावना जागृत हो गई, आक्रोश की भावना जागृत हो गई। और आक्रोश की भावना के कारण से जो है क्या कहते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगा। और इसी कारण 6 अप्रैल, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। यानी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को संपूर्ण भारत में भारतीयों के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में अपमान दिवस के रूप में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को मनाया गया, समझे कि नहीं। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब भारत के लोग राष्ट्रीय अपमान दिवस मना रहे थे, जगह जगह पर जाकर के विरोध कर रहे थे, तब जो है अंग्रेज लोग उस पर भारतीयों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिए थे, और भारतीयों को पकड़ के जेल में बंद करने लगे थे। और इस प्रकार से भारतीय लोग त्रस्त हो गए थे इस नियम से। और हम कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट जो है भारतीयों के लिए एक, मतलब क्या कहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया एक दमनकारी कानून था, समझे। और लेकिन इसको परीक्षा में कैसे लिखना है अब वो बता देते हैं।
यानी इस तरह से रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए एक काला कानून के रूप में जाना जाता है। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। इसे काला अधिनियम भी कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट का गठन सेडिशन कमेटी के तहत किया गया था। सेडिशन 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का मूल उद्देश्य था भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो बोलते थे, उस पर अंकुश लगाना था। यानी भारतीय नेता पर, क्रांतिकारी नेता पर यानी अंकुश लगा करके उनकी बोली को बंद करना था और उसे पकड़ पकड़ के जेल में डालने वाला था। यह जो है इस क्या कहते हैं सेडिशन कमेटी का मूल उद्देश्य था। सेडिशन कमेटी के तहत ही 1917 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1917 ईस्वी में सेडिशन कमेटी का जब गठन किया गया तो इसी कमेटी के आधार पर 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित कर दिया गया और इस रॉलेट एक्ट के पारित कर देने के बाद यह 3 सालों के लिए पारित किया गया था। उसके बाद संपूर्ण भारतीयों पर यह बोलने जाने लगा कि कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकते। यदि अंग्रेज के विरुद्ध एक शब्द भी बोलोगे या विरोध में चलोगे तो उसे पकड़ के जेल में रख दिया जाएगा। इस कारण मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह भी गुस्सा गए, महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेता गुस्सा गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया और बोला कि मैं इस नीति का घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ, मैं कभी इसका समर्थन रॉलेट एक्ट करने को दूंगा। सभी भारत के लोग यानी ये क्या कहते हैं रॉलेट एक्ट का विरोध करने लगे और रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन रॉलेट एक्ट के लिए किया जाने लगा, जिसके कारण अंग्रेज लोग भारतीयों को पकड़ पकड़ करके जेल में बंद करने लगा और उस पर लाठीचार्ज करने लगा। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण, कठोर एवं दमनात्मक कानून अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। तो वीडियो कैसे लगी आप मुझे अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।